हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी बंद दरवाजा। यह कहानी शायद मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई सबसे छोटी कहानियों में से एक है और इसे उदाहरण के द्वारा यह कहानी हमारे जीवन की मानसिक दशा को दर्शाती है कि जब तक हमारे सामने विकल्प मौजूद रहता है हम खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं और जैसे ही यह विकल्प हमारी आंखों के सामने से चला जाता है हम असुरक्षित हो जाते हैं। सूरज क्षितिज की गोद से निकला। बच्चा पालने से वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वह मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर। मैंने गोद से उतार दिया। वह मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में नहीं गया। दरवाजा तो खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने ही बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का यह नया सामान था। वह उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी नहीं डरी। बच्चे ने समझा, अब यह परदार खोलना, खिलौना हाथ तो आ ही गया है। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। अब निराश बच्चा तो रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाजा तो खुला ही हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों ज्यों खोचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें अब रोष में परिवर्तित होती गई। यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खोचे वाला आग से ओझल हो गया, तो रोष ने पुरजोर फरियाद की, सूरत अख्तियार कर ली। मगर मैं बाजार की चीजें बच्चे को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई भी असर नहीं किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसी हालत में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी, शायद कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख नहीं किया। दरवाजा तो खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे ज़माने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इसी नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाजा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट्टे की आवाज़ बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण ही लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि अब दरवाजा बंद हो गया था। यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बंद दरवाजा। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब कोई चीज़ हमारे हाथों से निकल जाती है तब हम उसके पीछे भागने लगते हैं, और जब तक वह हमारे आसपास रहती है हम निष्फिक्र होकर उसकी तरफ से जैसे अपना मुंह ही फेर लेते हैं या उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको यह कहानी सुनकर क्या समझ में आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।